को जान पाऊं, आपको पहचान पाऊं। जो जान लेते हैं वो जानत तुम्हीं होए जाई। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भक्ति से जान पाते हैं, भक्त जान पाता है। गुरु सच्चे अर्थों में वो जान पाता है। तो ऐसा जिसने जान लिया वो तो भगवत स्वरूप ही हो गया। तो धन्य है। ब्रह्मा जी भी यही कहते, प्रभु आपकी कृपा से ही आपको जाना जा सकता है, और जब तक आपकी कृपा नहीं है तब तक माया के कारण से आपको जानना संभव नहीं हो पाता। माया से छूटने का तो एक ही उपाय वही मैंने बताया कि जब तक भगवान को नहीं पुकारोगे तब तक माया से पार नहीं हो सकते। कितने भी साधन कर लेना, कितने भी नियम कर लेना, कितने ही आसन प्राणायाम कर लेना, लेकिन फिर भी जब तक आप पुकारोगे नहीं निश्चल भाव से, हे नाथ इस माया से छुड़ाइए, तब तक छूट नहीं सकता। माया के बंधन में सब पड़े, बार बार इस जगत में आते हैं, बार बार इस जगत में जाते हैं। कभी कहो हे प्रभु पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार आना पड़ता, बार बार आना पड़ता। कभी मन में ख्याल आता है कि उसके चरणों में समा जाऊं, कभी ये ख्याल आता है। जैसे कोई किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, वो किसी जेल का अवलोकन करने जाए और जेल में जो कैदी है उनसे पूछे कि क्या चाहिए। अब जो जेल में है उनमें से कोई कहे कि भोजन में बस दाल मिल जाती है, सब्जी भी मिलने लगे, वो कहता ठीक है। दूसरे के पास जाता, तुम्हें क्या चाहिए? बोले कपड़े धोने का साबुन मिलने लगे तो ठीक है। तीसरे के पास जाता है, तुझे क्या चाहिए? वो कहता है अपनों से मिलने के लिए जो समय निर्धारित किया है ना जेलर ने, तो वो समय थोड़ा बढ़ा दो जिससे ज़्यादा देर तक मिल पाऊँ, ये कर दो। चौथे के पास जाता है, तुझे क्या चाहिए? तो वो कहता है पहले तो ये बताओ कि क्या कर सकते हो तुम। तो वो कहे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बता। तो वो चौथा वाला कहता है फिर तो मुझे जेल से बाहर कर दो। चौथा वाला कहता है कि अब मुझे जेल से बाहर कर दो। तो वो उसे बाहर भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो सामर्थ्य है कि वो उसे जेल से मुक्त भी कर सकता है। लेकिन बाकी के लोगों ने क्या मांगा? बाकी के लोगों ने मांगी छोटी छोटी चीजें, लेकिन धन्य था वो कैदी, समझदार था वो कैदी जिसने ये मांगा कि जेल से ही मुक्त कर दो मुझे। ऐसे ही हम भगवान से जो मांगते हैं ना, कई तो ऐसे कैदी होते हैं कि उन्हें जेल में रहते रहते जेल की ऐसी आदत पड़ जाती है कि जेल से जब छूट जाते तो सोचते अब क्या करें, क्या कोई काम धंधा समझ में नहीं आता, तो सोचते वहाँ फ्री का तो मिलता था कम से कम। तो एक आध कोई छोटा मोटा कांड करके फिर जेल ही पहुँच जाते। तो यहाँ समय नहीं कटता तो जेल में रहते वहाँ मित्र भी बन जाते, ताश पत्ते ही खेलेंगे, समय बिताएंगे। तो कईयों को तो जेल में होने की भी आदत हो जाती। ऐसे ही हम और आप भी हैं, हमें भी इस संसार की जेल में रहने की आदत पड़ चुकी है। और जेल में रहने की आदत पड़ चुकी, इसीलिए तो भगवान जो सारी दुनिया का पति है वो पूछता है क्या चाहिए, तो हम नहीं कहते कि प्रभु मुक्त कर दो, हम ये कहते हैं कि थोड़ा धंधा बढ़ जाए, थोड़ी दुकान बढ़ जाए, थोड़ा मकान बढ़ जाए, थोड़ी उम्र और बढ़ जाए जिससे और ज़्यादा देर तक टिक पाऊँ।
हम यही मांगते हैं। लेकिन धन्य है वो जो भगवान से मांगते हैं, नाथ अब मुक्त कर दो, अब मुक्त कर दो मुझे। संसार में आता रहा जाता रहा, पर अब अपने चरणों से लगा लो। हम यही नहीं मांगते, हम ठाकुर जी के चरण कहाँ मांगते हैं, हम तो उनसे भी संसार मांगते हैं, उनसे भी संसार ही मांगते हैं। और संसार भगवान देता भी है, चरण तो उन्हें ही देता है जो भक्त होते हैं, उनको चरण मिलते हैं, उनको पद मिलते हैं भगवान के। हनुमान जी महाराज ने संसार के सुख नहीं चाहे, काम इतने बड़े बड़े राम के किए थे, लेकिन राम से संसार के सुख नहीं चाहे, बल्कि उन्होंने राम से राम जी के चरण कमल चाहे। प्रभु आपके चरण कमल मुझे चाहिए, आपके चरण पद मुझे चाहिए। ये हनुमान जैसे भक्तों का भाव होता है। तो धन्य है